शुभ दिन विद्यार्थियों। अब हम 3 सवाल पाठ का भाषा की बात अभ्यास करेंगे। आप सभी ने निश्चित रूप से पाठ पढ़ा होगा और समझा होगा तथा उसे आत्मसात भी किया होगा। पहला अभ्यास है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाइए। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, आपको शुद्ध शब्द पर गोले का निशान लगाना है। पहला शब्द है सलाहकार, शुद्ध शब्द। दूसरा है अंगरक्षक, शुद्ध शब्द। शुरुआत, शुद्ध शब्द। जीवित, शुद्ध शब्द। पट्टियाँ, शुद्ध शब्द। इंतज़ाम, शुद्ध शब्द। दूसरा अभ्यास, 2 शब्दों के मेल के समय स्वर संबंधी परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। सदाधन एव, सदैव। रविधन इंद्र, रवींद्र। वाचन धन आलय, वाचनालय। स्वरों के मेल पर ध्यान दीजिए तथा दिए गए शब्दों के उचित संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। राजा धन ऋषि, राजऋषि। तथाधन एव, तथैव। प्रतिधन एक, प्रत्येक। वसंत धन उत्सव, वसंतोत्सव। यहाँ पर सही का निशान लगाए गए शब्द ही सही माने जाएंगे। अभ्यास 3, किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगतधननाथ, जगन्नाथ। तो बच्चों, यहाँ पर हलंत का प्रयोग किया गया है और यह क्या है? व्यंजन। जिन शब्दों में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ। तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग है। अब आप दिए गए संधि शब्दों और उनके विच्छेदों को समझकर उचित संधि के भेद से मिलान कीजिए। पहला शब्द है अतएव। तो यहाँ पर अतः धन एव। तो अतः के पीछे क्या लगा है बच्चों? विसर्ग लगा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। समधनतोष, संतोष। म के नीचे हलंत है अर्थात यहाँ पर क्या है? ये व्यंजन है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, स्वर संधि। दुहधन प्रभाव, विसर्ग का प्रयोग है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अतिधन आचार, अत्याचार। संधि का नाम स्वर संधि। उत्धन लास, उल्लास, व्यंजन संधि। निधन चय, निश्चय, विसर्ग संधि। और सुधन उक्ति, सूक्ति, स्वर संधि। संक्षेपीकरण के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेपीकरण का अर्थ होता है शब्द को छोटा करना। संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया ही संक्षेपीकरण कहलाती है। जैसे जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। नीचे दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको। अंगों की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक। सलाह देने वाला, सलाहकार। जादू दिखाने वाला, जादूगर। और पूजा करने वाला, पुजारी। विद्यार्थियों, दिया गया अभ्यास आपको पुनः अपने पुस्तक में पेंसिल द्वारा सुलेख में लिखना है। कहानी के लेखक लियो टॉलस्टॉय जी का लेखक परिचय। लियो टॉलस्टॉय का जन्म सन 1828 में रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये
19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। इनके उपन्यास युद्ध और शांति तथा अन्ना कारेनिना साहित्य जगत में उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया, लेकिन अगले ही वर्ष इन्होंने सेना छोड़ दी। लेखन के प्रति इनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले जाग चुकी थी। 1890 में इन्होंने अपनी धन संपत्ति त्याग दी तथा ईश्वर और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़े। 3 सवाल कहानी मूल रूप में रूसी भाषा में लिखी गई है। अब पाठ में आए प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के पुराने और नए रूप। तो बच्चों, पुराना रूप कहलाता है अमानक और नया रूप मानक। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, पट्टी, पट्टी, तो द्वार, द्वार, तो द्वार ये पहला शब्द है अमानक और दूसरा क्या है मानक। इस शब्द को कहते हैं, नए रूप को मानक शब्दावली कहलाता है। वैद्य, वैद्य, अंतिम, अंतिम। और आजकल पुस्तकों में मानक शब्दावली का ही प्रयोग माना जाता है और उसी को शुद्ध माना गया है। पाठ में अन्य प्रयुक्त भाषाओं के कुछ शब्द हैं, जैसे सलाहकार, राय देने वाला, ज़रूरी, आवश्यक, सवाल, प्रश्न, जवाब, उत्तर। आपको इन शब्दों से स्वरचित अर्थात अपने द्वारा रचित वाक्य बनाने हैं और हिंदी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।